हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। मींस क्वाड्रिलेटरल चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 8 जो होता चैप्टर 8 है उसको आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे कि आखिर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है। एंगल सम प्रॉपर्टीज जानने के लिए हम लोग इसको जो है कुछ इसके जो बेसिक चीजें होती हैं उसके बारे में पहले जानकारी करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि द सम ऑफ द एंगल द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स क्वाड्रिलेटरल्स इज 360 डिग्री। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है उसके एंगल, जो उसमें चार एंगल होते हैं, जैसे कि ये एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो इसका जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या होगा, इसका जो सम होगा ये 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसका सम कैसे 360 डिग्री होता है। इस बात को हम लोग वेरीफाई करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दिस कैन बी verify drawing a diagonal and a diagonal and dividing the quadrilateral into two triangles मीन्स एक हम सबसे पहले एक इसको वेरीफाई करने के लिए एक डायगोनल बनाएंगे। जैसे कि डायगोनल देखो, डायगोनल ऐसे बनाएंगे, इसको यहां से एक डायगोनल बनाएंगे ए टू सी। ठीक, ये डायगोनल होता है, ये डायगोनल जो है ए टू सी, एक डायगोनल हम लोगों ने बना लिया है। जिसको वेरीफाई करने के लिए, मतलब इसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले डायगोनल बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डायगोनल ए सी हमने ड्रॉ कर लिया है और ये दो एंगल, दो ट्राइंगल, मीन्स देखो ए डी सी और ए बी सी में क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया। यही लिखा ना कि डिवाइड करने के लिए एक डायगोनल बनाते हैं जो इस क्वाड्रिलेटरल को किसमें को डिवाइड करता है, दो टू ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। ठीक, तो अब यहां पे लिखेंगे लेट ए बी सी बी क्वाड्रिलेटरल एंड ए सी बी डायगोनल। ठीक, मीन्स हमने ए बी सी डी एक जो है ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है जिसमें ए सी एक डायगोनल है। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी। ठीक, इन ट्रायंगल एडीसी की बात करेंगे। तो एडीसी कौन सा है, एडीसी है ए डी सी। इस ट्रायंगल की बात करेंगे। हमें पता है कि एक ट्रायंगल मीन्स एक ट्रायंगल जो होता है उसके तीनों एंगल का सम, मतलब जोड़ जो होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। मीन्स इस एंगल का और इस एंगल का और इस एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल डी ए सी डी ए सी प्लस ए सी डी प्लस कौन से सी डी, ये ए और सी और डी। ठीक, प्लस एंगल डी, यहां भी एंगल लगाते हैं, एंगल डी। तो ये तीनों एंगल का सम क्या हो गया, ये हो गया 180
डिग्री। ठीक, ये 180 डिग्री हो गया। इसी तरीके से सिमिलरली क्या करेंगे, सिमिलरली इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में देखेंगे, ए बी सी कौन सा, ये ए बी सी। तो ए बी सी के ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ए बी सी के ट्रायंगल को हम जब ऐड करेंगे, जैसे कि एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, एंगल ए सी बी कौन सा, एंगल ए सी बी और एंगल ये कौन सा था, सी बी सी ए, तो बी, सॉरी यहाँ पे गलती होगी, हमने दो बार एंगल सी को ले लिया, तो यहाँ से इसको करेंगे इरेज करेंगे, क्योंकि ये वाले पहले पूरा का पूरा इरेज करते हैं, उसके बाद यहाँ पे फिर से लिखेंगे। ठीक, क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एंगल, यहाँ से लिखते हैं एंगल सी ए बी, ठीक, प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो एंगल सी ए बी फिर प्लस एंगल ए सी बी, फिर एंगल ए और सी और बी, ठीक, फिर प्लस में एंगल बी, ये वाला एंगल। ठीक, अब इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को करेंगे ऐड, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा, एंगल डी ए सी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी, ठीक, फिर प्लस एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 प्लस 180। ठीक, देखो हमने क्या करा, डी ए सी लिया, फिर ए सी डी लिया, फिर प्लस एंगल डी को लिया, फिर इसमें ऐड करा किसको, सी ए बी को ऐड करा, फिर ए सी बी को ऐड करा, फिर एंगल बी को ऐड करा, और दोनों तरफ 180 था तो दोनों को प्लस कर दिया, तो क्या हो गया ये, अभी देखो एंगल डी ए सी और एंगल ए सी डी, इस पॉइंट को देखो, एंगल डी ए सी और एंगल डी ए सी और एंगल, यहां पे देखो ये वाला एंगल, ये वाला, इसको देखो सी ए बी, ठीक, तो देखो एंगल जो डी ए सी है, डी ए सी और सी ए बी, इन दोनों को जो है करने पर एंगल ए निकलेगा, पूरा एंगल निकल जाएगा, क्योंकि अभी इतना ही है। अभी इसको पूरा निकालने के लिए इसको और इसको ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल ए निकलेगा, तो मीन्स एंगल डी ए सी प्लस एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए। ठीक, उसी प्रकार से जैसे देखो एंगल किसको लेंगे, जैसे कि एंगल ये वाला ए सी डी, तो ए सी डी और ए सी बी, ये वाला इसको लेंगे और इसको, ये वाला, तो यहां से जैसे देखें ए सी डी, ए सी डी, अभी इतने एंगल की बात हुई है। अब यहां पे बी सी ए,
तो इस पूरे एंगल, अगर इस पूरे एंगल की बात करें तो एंगल सी, मीन्स इसको और इसको ऐड करें तो वही कह रहा है कि एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो एंगल ये हो गया। तो इसकी जगह पे, अगर इसकी जगह पे और इन चारों की जगह पे ए और बी रख दें, ए और सी रख दें, तो एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक, और एंगल सी क्या है यहाँ पे निकाला है हमने, प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये रहा एंगल डी इज इक्वल टू 180 को ऐड करेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहां पर कैसे हमने किया, एक बार फिर से समझते हैं। जैसे देखो ये वाला एंगल था डी ए सी और ए सी डी और सी ए बी और ए सी बी, ठीक। तो इसमें डी ए सी और सी ए बी की जगह पे हमने क्या ले लिया, डी ए सी और सी ए बी की जगह पे ए ले लिया, तो हमने ए लिख दिया। ठीक, बचा क्या, डी, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे डी लिख दिया। ठीक, उसके बाद क्या बचा, ए सी डी और ए सी बी, तो इसकी जगह पे हमने क्या लिया था, सी, तो इसकी जगह पे सी लिख दिया, और क्या था, एंगल बी, तो एंगल बी यहाँ पे लिख दिया। तो देखो प्रूफ हो गया ना कि एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, मीन्स ये एंगल ए पूरा और एंगल डी पूरा, एंगल सी पूरा और एंगल बी पूरा, मीन्स एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। ये हो गया क्या, प्रूव्ड हो गया। ठीक, या फिर लिख दो वेरीफाइड, इसको वेरीफाई किया जा चुका। ठीक, अभी इसमें हम चाहे तो अभी थ्योरम 8.1 भी करवा दें, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए इसको यहीं तक रखते हैं और थ्योरम 8.1 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।